हे गाइस, स्टडी हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखो आज हम एक नया न्यूमेरिकल लेके आए हैं। एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। आपके पास न्यूमेरिकल क्या कहता है? कहते हैं आपके पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे आपके पास -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम के चार्जेस प्लेस्ड हैं। ठीक है। एंड जो साइड ऑफ द स्क्वायर है वो 10 सेंटीमीटर है। एक माइक्रोकूलम का 1 माइक्रोकूलम का चार्ज सेंटर ऑफ स्क्वायर रखा गया है। बताओ नेट फोर्स इस 1 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज पे जो इन चार्जेस की वजह से लग रही होगी वो कितनी होगी। ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज छोटी सी क्या याद रखनी है कि आपके पास जब कभी भी आप पढ़ते हो कूलम्स फोर्स, ठीक है जी, आप क्या पढ़ते हो कि यहाँ पे जो फोर्स होती है दैट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स यानी कि इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। यानी कि आपके पास अगर ये आपके पास एक चार्ज बॉडी है और ये दूसरी चार्ज बॉडी है, ठीक है, तो इनके बीच में जो लगने वाली फोर्स रहेगी वो इसी लाइन पे रहेगी। सिमिलरली यहाँ पे जो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच फोर्स रहेगी वो इस लाइन पे रहेगी। एंड इस पे और इस पे, तो यानी कि आपके पास अलोंग दीज लाइंस जो है वो फोर्स लगेगी। यानी कि 1 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज पे जो फोर्स लगनी है ड्यू टू दिस चार्ज विल बी एक्टिंग अलोंग दिस लाइन। सिमिलरली ड्यू टू दिस चार्ज विल बी एक्टिंग अलोंग दिस लाइन। ओके। उसके बाद क्या कहता है, बताओ आपके पास नेट फोर्स क्या निकलेगी। ठीक है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए आपको पता है कि किसी भी दो चार्जेस के बीच फोर्स निकालने के लिए हम एक लॉ लगाते हैं, दैट इज कूलम्ब्स लॉ। ठीक है। यहां पे जरा एक छोटी सी चीज अगर ध्यान से देखें कि हमारे पास साइड ऑफ द स्क्वायर जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। साइड ऑफ द स्क्वायर क्या है? 10 सेंटीमीटर है। तो सिमिलरली आपको पता है दिस, ये भी आपके पास 10 सेंटीमीटर है, ये भी आपके पास 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब क्या, अगर हम डायगोनल की बात करें, ठीक है, इस स्क्वायर के डायगोनल की बात करें तो हमें पता है दैट विल बी इक्वल टू, अगर मैं AC की बात करूं तो AC विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ विच विल बी इक्वल टू अब इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको सिंपल ऐसे करके लिख सकते हो, ऐसे करके लिख सकते हो, है ना। 5 × 5 2 × 2। ठीक है। आपको पता है दो दो बार है तो आप कैसे लिखते हो? देखो 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 2 और उसका क्या है रूट। सिंपल मैथ है क्लास 10th का। यहां से स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, पीछे 2 बचेगा आपके पास, यानी कि 5 × 2 10 रूट 2, ये आपके पास AC निकल जाएगा। एंड सिमिलरली आपके पास अगर AC 10 √2 सेंटीमीटर है तो आपके पास जो BD रहेगा दैट विल बी ऑल्सो 10 √2 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि इस चार्ज पे लगने वाली फोर्स इस पे, तो वो इस डिस्टेंस पे लगेगी। आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि सर हमारे पास दो चार्जेस हैं। ठीक है, ये देख सकते हो, ये दो चार्जेस हैं। ठीक है। इनके बीच में लगने वाली फोर्स जो होती है ये डिस्टेंस R है अगर, ठीक है, तो वो इस डिस्टेंस R पे भी तो डिपेंड करती है। यानी कि अब हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं कुछ O। ठीक है। OA, OC, OB, OD सारे डिस्टेंसेस बराबर होंगे। OA इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD। ठीक है जी, सारे डिस्टेंसेस बराबर होंगे और देख सकते हैं किसके बराबर होता है। आपको पता है ये पूरी साइड अगर कितनी है 10 √2 सेंटीमीटर है तो किसके बराबर हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, और इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 5 √2। ठीक है जी। उसके बाद क्या कहता है कि हमारे पास देखो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, यहां से देखना, ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन और ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन सारे क्या हैं, बराबर हैं। और आपको एक छोटी सी बात अब बताने की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिक ही तो यही पढ़ा आपने। ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है, और ये -5 माइक्रोकूलम चार्ज है। यहां पे कौन सी फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी, ये लिख लिया आपने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज है, ये -5 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज है, यहाँ पे भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी।
अब अगर इस फोर्स को निकालना चाहें तो आपको पता है ये फोर्स जो है बराबर डिस्टेंसेस की दूरी पे हैं, ठीक है, दोनों चार्जेस भी बराबर हैं, ठीक है। इसका मतलब इस 1 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज को ये -5 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज जितनी फोर्स से यहां की तरफ खींच रहा है उतनी ही फोर्स से ये वाला भी तो खींचेगा। इसका मतलब यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहां पे लगेगी दैट विल बी इक्वल, है कि नहीं, इक्वल होगी। और क्या है, ऑपोजिट है, ये यहां को फोर्स लग रही है, ये यहां को फोर्स लग रही है, इक्वल और ऑपोजिट। और आपको पता है सेम लाइन एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, इसलिए क्या कर जाएंगी, कैंसिल कर जाएंगी। यानी कि ये इस वजह से इन दो चार्जेस की वजह से नेट इफेक्ट वापस से कितना, 0। सिमिलरली अब यहां पे देखते हैं 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, सिमिलर चार्जेस यानी कि बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस। सिमिलरली 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम बोथ आर अगेन पॉजिटिव चार्जेस। 2 माइक्रोकूलम यहां से इसको रिपेल करेगा, फोर्स ऑफ रिपेल्शन, ठीक है। सिमिलरली अब जितनी फोर्स से ये चार्ज इसको रिपेल करेगा उतनी ही फोर्स से ये वाला चार्ज भी तो इसको रिपेल करेगा, फोर्स ऑफ रिपेल्शन। अगेन डिस्टेंसेस बराबर हैं एक्टिंग अलोंग द सेंटर लाइन, और हमने वापस से पढ़ा हुआ है दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल, ऑपोजिट हैं। इसका मतलब ये वाला जो इफेक्ट यहाँ पे इस 1 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज पे लगना है 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज की वजह से वो अगेन इक्वल और ऑपोजिट है, वो क्या कर जाएगा, कैंसिल कर जाएगा। इसलिए आप लास्ट में लिखते हो कि नेट इफेक्ट जो रहेगा वो आपके पास कितना रहेगा, 0 रहेगा। फोर्स विल बी 0 बिकॉज द फोर्सेस, ऐसे लिख सकते हो आप, यहां पे लिख सकते हो the forces acting at O due to -5 microcoulomb at D and -5 microcoulomb at B are equal and opposite, are equal and opposite and hence कैंसल ईच अदर। और सिमिलरली यही चीज आप किसके लिए लिखोगे, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ओ ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम एट सी एंड 2 माइक्रोकूलम एट ए आर अगेन इक्वल एंड ऑपोजिट एंड हेंस कैंसल ईच अदर। यानी कि यहां से जो नेट फोर्स आपकी निकलनी है दैट विल बी 0, ठीक है जी। और ये आप क्लियरली थंबनेल से भी समझ सकते हो, कैसे कि ये आपके पास क्या है, एक रस्सी को पकड़ा हुआ है और एक रस्सी के दोनों एंड्स पे जो है बराबर के पहलवान हैं, बराबर ताकत के पहलवान हैं, ठीक है जी, दोनों बराबर की ताकत लगा सकते हैं। ये रस्सी को खींच रहे दोनों पहलवान, ठीक है, एक पहलवान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, दूसरा पहलवान अपनी की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, जितनी ताकत से एक पहलवान, ठीक है, इधर के कोने वाला पहलवान जितनी ताकत से खींच रहा होगा उतनी ही ताकत से ये भी खींचेगा। यानी कि ये जो 1 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज रहेगा वो वहीं का वहीं रहेगा, है कि नहीं बात, ठीक है। उसी तरह अब ये इसको धकेलने की कोशिश कर रहा है, ये 2 माइक्रोकूलम, ये 1 माइक्रोकूलम है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इसको बोलेगे, इसको दूर भगाएगा, लेकिन ये जो 2 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज ये भी तो उसको दूर भगाएगा। यानी कि इसको यहां से भी फोर्स लग रही है, यहां से भी फोर्स लग रही है, दोनों तरफ से फोर्स वापस से बराबर लग रही है, तो वापस से नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि वो दोनों क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। इसके लिए कोई भी फोर्स उस पर लग नहीं रही है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में फिलहाल इतना ही था। और ये क्वेश्चन, ये आपने जो एग्जाम में लिखना है वो ये लाइन लिखनी है कि जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ओ, और यहाँ पे ये निकालना क्यों जरूरी हो जाता है, ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमें पहले शो करना है कि डिस्टेंसेस बराबर हैं, क्योंकि अगर डिस्टेंसेस बराबर नहीं हुए तो फोर्स अलग अलग होगी ना, चाहे चार्जेस सेम हो। अब इसको ऐसे करके समझ लो, ये आपके पास एक चार्ज है, ये दूसरा और ये तीसरा चार्ज है, ये 1 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज है, ठीक है, ये 5 माइक्रोकूलम का है और ये भी 5 माइक्रोकूलम का है। दोनों चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा हो, मान लो 10 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस कम हुआ 5 सेंटीमीटर, अब नहीं बोलोगे कि इक्वल फोर्सेस और इक्वल फोर्सेस आएंगे, नहीं, क्योंकि फोर्स जो है रेडियस पे भी तो डिस्टेंस पे भी तो डिपेंड करती है कि नहीं। जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो फोर्स कम लगती है, ठीक है, और जब डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ज़्यादा लगती है। लेकिन जब डिस्टेंस बराबर होगा तो दोनों तरफ से फोर्स लगेगी बराबर, नेट इफेक्ट हो जाएगा 0। अगर ये भी होगी 5 सेंटीमीटर तो आपके पास बोलोगे कि इक्वल, इसलिए ये डिस्टेंस निकालना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है जी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।